हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया 629 में मस्जिद बनी, 632 में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, खलीफा कौन बने उसके बाद? 634 में आप देखिए उमर इब्ने खत्ताब खलीफा बने, अबू बकर सिद्दीक का भी इंतकाल हो गया। उमर इब्ने खत्ताब कब बने? 636 में मुंबई के थाने के इलाके को सहाबा आके फतह की। उमर इब्ने खत्ताब की खिलाफत में थाने मुंबई का सहाबा आके फतह की। उमर इब्ने खत्ताब वापस बुला लिए, उसके बाद उनकी हिकमत थी, उनका फैसला था। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो थाने से और आगे बढ़े साहबा, फिर उन्होंने भी वापस बुला लिए। 634 में उमर इब्ने खत्ताब का दौर, 644 में 644 में किसका दौर? उस्मान गनी का दौर। मोहम्मद बिन कासिम 712 में आए, सिंध में आए। क्यों आए? इस्लाम की तबलीग को नहीं आए थे। वहां का एक राजा, केरला से कुछ मुसलमान औरतें हज या उम्रे के लिए सऊदी गुजारी थी पानी के सफर से, उन लोगों को कैदी बनाया। वो मुसलमान औरतों को आजाद कराने मोहम्मद बिन कासिम 712 में आए। कब आए? समझ में आया? पक्का? मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कब है मालूम है? क्योंकि जो किताबें उनके नाम से लिखी जाती है मेरे भाई, इंसान अगर अल्लाह की किताब तौरात को बदल सकता तो मोइनुद्दीन चिश्ती के लिखे हुए चीजों को नहीं बदलता। नबी के हदीसों को बदल देता तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के असली तालीमात को नहीं बदल सकता। उन्होंने क्या करे नहीं मालूम। लोगों का सबका ख्याल है नेक बंदे थे, अल्हम्दुलिल्लाह नेक बनते थे, उनसे कोई बैर नहीं, उनकी कोई बेहुरमती नहीं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं। उनके नाम पे अब जो दुकान चला रहे ना, इन लोगों से है जो भी। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अय्याशी, आवारागर्दी, जिना की हर चीज से बचो बोल रहे हैं। जो लोग जिना को प्रमोट कर रहे हैं, जिना के पिक्चर की प्लेटिनम जोबली होना है, आइए मजार पे आके दुआ मांगिए बोल रहे हैं। और फिर हमारा खुद का हाल, जब बादशाह आने लगे तो दो किस्म के इस्लाम आए हमारे पास। एक इस्लाम मदरसों से आया जहां पे इल्म को तरजीह दी गई, आलिमियत को तरजीह दी गई। सो इस्लाम में देवबंद वगैरह के मदरसों से क्या चला? यहाँ पे हनफी मसलक का प्रचार चला। अगर सहाबा इस्लाम का इल्म सीखते 8 साल तो पूरे 8 साल 24/7 खाली किताब अल्लाह व काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया जाता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस जमाने में हमारे बादशाह आए मुसलमान, यहाँ पे ये मोहम्मद तुगलक वगैरह जो भी आए लोग, ये लोग तुर्किस्तान की तरफ से आए। टर्की का जो एरिया था ईरान से करीब था। ये जो एरिया था यहाँ पर शिया हजरात में सूफीइज्म शुरू हुआ सबसे पहले। वो लोग इस्लाम की जैसी तबलीग करे, वो तबलीग को लेकर यहाँ पे बादशाह है। ये बादशाह उस सूफीइज्म को जो शियाओं से लिए थे उसको सुन्नीआइज कराए। सफविद खिलाफत, इनके दौर में ये सूफीइज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। लैंड ऑफ सोफी, अलेक्जेंडर जो था ना, सिकंदर आजम, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, उन्हें जब इराक और ईरान को जाना चाहता तो इसको लैंड ऑफ सोफी बोला, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वो आग की पूजा करने वाले लोग सारी दुनिया से बेताल्लुक होकर एक पहाड़ पे जाके बैठ जाते थे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ईसाइयों को हमने हुक्म नहीं दिया था कि वो रूहबानियत इख्तियार करें और सारी दुनिया को छोड़ दें। इनके चर्च में छोड़ देते ना, शादी नहीं करेंगे, कुछ नहीं, खाली गॉड की सर्विस बोल गए। हमने तो ऐसा हुक्म नहीं दिया, बोले अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी की दलील लेते हैं गारे हिरा में जाने की, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हो गई और हुक्म आया पब्लिक में दावत का काम करने का, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी गारे हिरा में वापस नहीं गए, एक बार भी। आप लोग अब समझे कौन सा इलाका बन गया ईरान के अंदर? पूरा सफविद। यहां से इस्लाम नॉर्थ से होते हुए इंडिया के मुसलमानों में आया। यहां से आने वाले बादशाह हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमतें कायम करे, यहां से आए मुगल ये लोग कायम करे हुकूमत। नतीजा, इनके पास दीनदारी कुछ भी नहीं थी। इस्लाम के नाम पे हिंदुस्तान में नहीं आए, मुसलमान हुकूमत कायम करने के नाम पे नहीं आए, ये अपने अपने कबीले की हुकूमत कायम करने को आए। तो इस्लाम जो आप तक और मुझ तक आज भी पहुंच रहा, यही दायरे से ज्यादा होके आ रहा।
मैक्सिमम किताबें जो पढ़ी गई अब्बासिद खिलाफत में, अब्बासिद खिलाफत वालों ने क्या किया, जहां कहीं उनकी खिलाफत थी अरबी को मेन मीडियम ऑफ लैंग्वेज रखा। जैसे हमारे पास हिंदी या इंग्लिश होती है, तेलुगु अब कंपलसरी है। हर अब्बासिद खिलाफत में रहने वाला अरबी पढ़ता था। ये कमबख्ते जब आए अरबी को हटा के फारसी को लाजिम की। जैसा ही फारसी लाजिम हुई, यहां के मुसलमान अरबी कुरान हदीस से दूर हो गए और इनकी लिखी गई किताबों से इस्लाम समझने के ऊपर इन्हिसार में आ गए। जैसा ही ये होना शुरू हुआ, जो ये बोलते हम उनकी किताबों से पढ़ के समझते, तो आज भी हमारे पास ये मिजाज है। इस्लाम के माने वो किताब में उन्हों बोले, ये किताब में इन्हों बोले, ये किताब में इन्हों बोले, ये किताब में अल्लाह क्या बोले। फिक्र ही नहीं है। हर किताब मालूम, ये किताब नहीं मालूम। जब तक इस किताब की तरफ अब पलट के नहीं आएंगे हम लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई दी है, बहुत सख्त हालात आएंगे। इस्लाम पर कायम रहना हथेली में आग के डल्ला रखने के मानिंद होगा। बोले आग का डल्ला रख सकते हैं, नहीं रख सकते। यूं इस्लाम पे आने को जाएंगे, यूं हटेंगे, इधर से आने को जाएंगे, इधर कुछ तो भी करेंगे, यूं हलाल करे, इधर थोड़ा हराम, उधर हराम करे, इधर हलाल, ये कैफियत में रहेंगे। ऐसे हालात में अगर मेरी एक सुन्नत भी मिले, अपने दाढ़ में मजबूती के साथ पकड़ लो। एक छोटी सुन्नत भी मिली, पकड़ लो। हालात ऐसे आ गए, कहा मेरे को मार देते कि बोल के छोड़ो, नहीं बोले मर जा, मगर एक सुन्नत भी मिली तो पकड़ के रहे, बोले मुसलमान। क्यों? क्योंकि ये कौम पैदा की गई इस किताब और नबी की सुन्नत के लिए, मर मिटने को। इस किताब को मिटाने पैदा नहीं हुई ये कौम, इसके लिए मर मिटने पैदा की गई कौम है ये मुसलमानों की। ये दुआ है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप और मैं मुसलमान पैदा हुए आज, माशाअल्लाह।